Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look here. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं नाश्ता बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और रमज़ान में ना मैं लेकर आई थी फ्रोज़न पराठे और उसका बस 1-2 रेसिपीज़ में मैंने यूज़ किया, बाकी बच गए थे, तो वैसे तो कोई नहीं खाता। तो मुझे था कि चलो आज इन पराठों को यूटिलाइज़ कर लिया जाए। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि कल हम ब्रेड ही नहीं लेकर आए थे। और नॉर्मली मेरे घर में पराठे वगैरह बनते नहीं हैं, तो ब्रेड ही मोस्टली यूज़ होती है, मैं सिर्फ़ अंडे बना के खा लेती हूँ। तो मुझे था कि चलो आज मैं इन पराठों को जो है ना वो यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, तो अंडा पराठा ही मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैंने कल जो सालन बनाया था, उसके साथ मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे 2 पराठे फ्राई कर लो। तो ये 2 पराठे जो हैं वो मुझे था कि चलो मैं ये पराठे यूटिलाइज़ भी कर लूँगी और इन्हें पका भी लूँगी। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट 2-3 व्लॉग पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर किया था। तो मुझे ना इतने क्वेरीज़ आई हैं, इतनी कमेंट्स आए हैं, इतनी रिक्वेस्ट्स आई हैं कि अभी हमारे हस्बैंड हमें एक लिमिटेड बजट देते हैं और उसमें ना हमसे ना ये हमारा बड़ा दिल चाहता है हम ये भी खरीदें, हम वो भी खरीदें बट हम खरीद नहीं पाते। तो कोई ऐसी बताएँ बजट एंड बचत वाली टिप्स जिससे हम अपने घर के लिए जो है ना वो कुछ अच्छा-सा खरीद सकें। तो मुझे था कि चलें मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो आप लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को सीरियसली आसान बनाएँ और जो आपका दिल चाहता है, जो आपके शौक हैं उनको पूरा करें क्योंकि समटाइम्स हस्बैंड्स को लगता है ये शौक जो है ना ये फ़िज़ूल खर्ची है। तो सबसे आखिरी वाला देखना मत भूलिएगा क्योंकि मुझे लगता है वो बेस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है मील प्लानिंग, वीकली मील प्लानिंग। आप को अगर ऐसा होता है ना कि मोस्टली मेरे घर में आप देख लें, मेरे बेटा जो है ना वो एक चीज़ खाता है और उसके फादर एक चीज़ खाते हैं और मैं और मेरी बेटी हर चीज़ खाते हैं। तो इतना ज़्यादा क्लैश आता है बाप-बेटे की इस तरह की खाने-पीने पे। अगर मैं ये करूँ कि जी बहुत ज़्यादा एक चीज़ बना लूँ, दूसरा बंदा ना खाए और फिर मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा बनाना पड़े, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मील प्लानिंग कर लेती हूँ। मैं पूरे हफ्ते का मील प्लान बना लेती हूँ, दोनों से पूछ लेती हूँ ये चीज़ बनाऊँगी। ना तो मेरा वक़्त ज़ाया होता है और ना मेरे पैसे ज़ाया होते हैं। मुझे पता होता है कि मेरे घर में इस वक़्त कौन-कौन सी ग्रोसरी पड़ी है और उसके अकॉर्डिंगली मैं उन दोनों के लिए मील प्लानिंग कर लेती हूँ और पैसे भी मेरे बच जाते हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं खरीदती उस मील प्लानिंग की Even वज़ह if से। you tried, you wouldn't दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट understand. बाय इन बल्क। अब जैसे आप नॉर्मली हम विंटर्स में जब जाते हैं तो एंड में जो है वो मटर सस्ते होना शुरू हो जाते हैं। बल्क में ले लें और उसके बाद जो है ना आप उसको फ्रीज़ कर लें। टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, बल्क में ले लें, उसको फ्रीज़ कर दें। मेट्रो में मोस्टली जो ग्रोसरी मिलती है वो बल्क के हिसाब से मिलती है। तो बाय वन गेट वन फ्री होता है, वो आप उठा लिया करें। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ और उससे क्या होता है कि आपके थोड़े पैसे बच जाते हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, इससे आप बड़े आराम से अपने पैसे बचा सकती हैं। आपको एक लिमिटेड बजट बजट होता है, उसमें रह के आप बड़े आराम से जो है ना अपनी बल्क बाइंग करें और अगले महीनों के लिए पैसे बचा लें। 5 किलो अगर जैसे थैला मिल रहा है एक चीज़ का जिसमें 5 किलो चीज़ है वो खरीद लें। वो ये होता है कि वो 5-6 महीने चलती है और आपके 5-6 महीने के लिए आपको उस चीज़ को खरीदना नहीं पड़ता और इस तरह आपके पैसे बड़े आराम से बच जाते हैं। Even if you tried, you wouldn't understand it. फिर एक चीज़ Maybe. बहुत ज़रूरी है, यूज़ ग्रोसरी लिस्ट। एक तो आप अपने घर से पूरी ग्रोसरी जाने से पहले एक दफ़ा चेक कर लिया करें, कौन-कौन सी चीज़ है जो ख़त्म है। क्योंकि जब हम चेक नहीं करते, हम 2-2 3-3 लेकर आते हैं और उससे क्या होता है हमारी ग्रोसरी ज़ाया होती है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिस्ट पे स्टिक रहें, उससे इधर-उधर ना हो
और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे ना घर में कोई है जिसके साथ रह सकते हैं ना, तो बच्चों को मत लेकर जाया करें, या नॉर्मली कोशिश किया करें जब वो स्कूल में होते तब जाके ग्रोसरी किया करें, क्योंकि बच्चे आपकी लिस्ट को क्रॉस करा देते हैं। कभी ये उठाते हैं, कभी वो उठाते हैं, और आपको खुद भी समझ नहीं आ रही होती ग्रोसरी स्टोर में। तो बेस्ट क्या है, बच्चों को पहले तो लेकर ना जाएं और अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली ग्रोसरी करें, यहाँ से वहां बिल्कुल मत। Even if you tried, you wouldn't understand it. मोस्टली कोशिश करें कि अपने घर में खाना बनाएं। मोस्टली मतलब अगर हो सके तो 95% कोशिश करें, उससे भी ऊपर जा सकता है, कि बच्चों की आदत होती है, उनको होता है कि जंक फूड ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। बट नहीं, अगर आप बल्क में कोई चीज़ लेकर आई हैं, उसको डिफरेंट तरीकों से बना के उनको दें। जैसे बाज़ार का मैंने उस दिन आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी अरेबियन राइस की, और वही अरेबियन राइस अगर आप बाज़ार से खरीदते हैं या KFC से लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और आप जब एक बैग लेकर आते हैं उनका, और अगर और नहीं तो आप अपने घर में भी उसको बना सकते हैं। उसका भी रेसिपी मैंने बहुत पहले शेयर की थी। अब फॉर थोड़ी आसानी मैं उसको ले लेती हूँ, लेकिन वो उतने के ही पड़ जाते हैं जितने कि आप बाजार के जो है ना वो टेंडर बॉक्स लेकर आते हैं, और उसमें ये होता है कि आपका टाइम ज़्यादा किचन में लगता है। तो बेस्ट ये है कि आप ले आएँ, वो उससे 2-3 दफ़ा का आपका खाना भी बन जाता है, बच्चे शौक से भी खा लेते हैं, उनका जो बाहर वाला खाने का शौक होता है ना वो भी पूरा हो जाता है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपने घर में। Even if you tried, you wouldn't फिर understand ये जो it. फूड डिलीवरी के ऐप्स होते हैं ना, जैसे फूड पांडा हो गया, और जो भी डिफरेंट आपकी कंट्रीज में जो भी हैं, द थिंग इज ये ऐप्स ना उनको लिमिट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ मत करें। सीरियसली ये आपके इतने पैसे ज़ाया करते हैं ना। नॉर्मल आप एक खाना भी लेते हैं ना तो उस पे आपके 2-3 हज़ार रुपए चले जाते हैं। अच्छा चलें ठीक है, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक आध बार बाहर जाके खाना खा लें, ठीक है? महीने में एक आध बार बाहर से कोई चीज़ मँगवा लें, लेकिन नॉट एवरी वीक, क्योंकि ये चीज़ आपके इतने पैसे ज़ाया करती है ना। सोचिए, इमेजिन करें कि आपको एक लिमिटेड पैसे दिए गए हैं, और अगर उसमें आपके बच्चे बोलते हैं पिज़्ज़ा मँगवा दें, तो ना भी करो ना तो आपके 2,000 रुपए उस पिज़्ज़ा पे चले जाएंगे। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि आप उसको अवॉइड करें, घर में पका के दें। और ये जो फूड ऐप्स होते हैं ना, सीरियसली मैं तो फूड पांडा अपने फ़ोन से ही डिलीट कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा आपके जाते हैं, और आपके फ्रिज में खाना पड़ा होता है और आप उसको नहीं खाते, और ना बच्चे खा रहे होते हैं। तो बेस्ट है कि इस तरह के ऐप्स को डिलीट करें। Even if you tried, you wouldn't understand. फिर होता है प्रिजर्व लेफ्टओवर्स। 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो ये है कि जैसे आज आपने कोई चीज़ पका ली और बहुत ज़्यादा बल्क में पक गई, उसको डब्बे में डालें, पता है कि कल मतलब नहीं खाया जाएगा, तो उसको डब्बे में बंद करके फ्रीज़र में रख दें। हफ्ते के बाद निकाल के डिफ्रॉस्ट कर लें, और बड़े आराम से उसको दोबारा आपके लिए बन गया वो खाना, और आपने खा लिया। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कोई सालन रह जाते हैं लेफ्टओवर्स, आप एक दिन उन सारे सालनों को अच्छे से भून के उसमें चावल डाल के उनका पुलाव बना लें। ये बेस्ट चीज़ है, मैं खुद करती हूँ। मतलब ये जो सालन वाला है ना, कि जो रह गए सारे उनको मिला, चावल मिला के पका लिया। आप लोगों ने कितनी दफ़ा मुझे देखा है, चने की दाल बचेगी मैं उसमें चावल डाल दूँगी, सालन बचेगा चावल डाल दूँगी, चने बचेंगे चावल डाल दूँगी। उससे होता है कि वो चीज़ खाई जाती है और ख़त्म हो जाती है, और आपकी दूसरे दिन एक नई डिश बन जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी खाना पकाने वाली नहीं करनी पड़ती। तो बेस्ट चीज़ है कि जब भी कोई लेफ्ट ओवर बचता है, या तो उसको फ्रीज़ कर लें फॉर नेक्स्ट वीक, या फिर बेस्ट चीज़ क्या है, उसके अंदर चावल डाल के उसको एक नई तरीके से बना लें। या एक और चीज़ है, अगर आपके पास आलू बच गए हैं, उसको मैश कर लें, उसके पराठे बना लें। तो इस तरह से लेफ्ट ओवर खाने को यूटिलाइज़ करें। Even if you tried, you wouldn't understand. फिर आते हैं घर की तरफ। Maybe ये तो ग्रोसरी थी, अब घर की तरफ आते हैं। घर में जब आपको कोई काम नहीं हो और आपको फ़ील हो रहा हो कि ये फलानी चीज़ भी लगी हुई है, मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, टीवी होता है, उसके साथ आपका प्लेस्टेशन लगा हुआ है, बच्चों के और गेम्स लगी हुई होती हैं, उनको स्विच ऑफ कर दिया करें। जब आप यूज़ नहीं कर रहे उसको प्लग ही ऑफ कर दिया करें। सो एक्स्ट्रा बिजली का बिल देने से बहुत बेहतर है कि अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं, कि वो कमरे से जब निकल रहे होते हैं तो स्विच, पंखे, टीवी ये सब ऑफ करके जाया करें। इवन मेरे घर में डिम लाइट्स लगी हुई होती हैं, मतलब रात को मगरिब के बाद जो है मेरे घर में बिल्कुल बड़ी प्यारी सी जो है ना वो वार्म लाइट्स लगी होती हैं। लेकिन जब मैं रात को सो रही थी, पूरी लाइटें ऑन करके मैं नहीं बैठती थी शाम को, लेकिन जब मैं सोने जाती हूँ मैं सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, सिवाय एक छोटी सी लाइट के जो कि मेरे लाउंज को रोशन रखता है, दैट्स इट। इतनी रोशनी की, इतने लैंप्स की रात को जब आप नहीं बैठे हुए बिल्कुल ज़रूरत है। even if you tried, you wouldn't understand. फिर बिजली का बिल कम करने के लिए, कि आपके जेब से इतने पैसे ना जाएं बिजली के बिलों में देने के लिए,
आप एनर्जी सेवर्स लगाएं। एनर्जी सेवर्स के सीरियसली इतने अच्छे अच्छे आजकल तो बल्ब्स आए हुए हैं कि वो इतनी रोशनी प्रोवाइड करते हैं और वो हार्डली कोई 5 वॉट 10 वॉट 14 वॉट इस तरह के होते हैं। और उससे ये होता है, एक तो रोशनी हो जाती है, दूसरा ये कि आपके बिजली का बिल बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे बल्ब्स यूज करें जो कि आपके बिजली के बिल को कम से कम रखें। Even if you tried, you wouldn't understand भी तो it. पानी का भी बिल आता है। अगर आप लोगों का बिल नहीं आता या आपके हस्बैंड ने कभी आपको बताया नहीं, तो हमारा तो पानी का बिल भी आता है। तो पानी को कम से कम यूज़ करें। अगर आपकी हेल्पर बहुत ज़्यादा नलका खोल के बर्तनों में लगी हुई होती है या आप इस तरह कर रहे होते हैं और मशीन में जो है वो 2-2 3-3 दफ़ा मतलब आपने पानी से निकालना होता है कपड़ों को, तो मशीन वॉश जब ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें भी जो है ना, जो आप उसको खंगालने के लिए पानी यूज़ करते हैं उसकी भी लिमिट होती है 1, 2, 3 दफ़ा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को देखा वो 3 दफ़ा पानी से खंगाल रही थी। तो देखिए इस तरह से आपका पानी का बिल बढ़ेगा। आपकी हेल्पर अगर बहुत ज़्यादा पानी खर्च कर रही है उसको बताएं। आप जब तक उनको नहीं बताएंगे वो काम नहीं करती हैं। उनको बोले कम पानी यूज़ करो, बहुत ज़्यादा नल के खुला छोड़ के इधर उधर मत टहलने चले जाया करो। या आप खुद भी बर्तन धो रही हैं तो बड़े आराम से पानी खुला हुआ है और आप साबुन लगा रही, बंद कर दिया करें। नहाते हुए कोशिश करें बहुत ज़्यादा पानी ना यूज़ हो। तो कोशिश ये चीज़ आपने जारी रखनी है कि आपने अब पानी का इस्तेमाल जो है ना वो थोड़ा-सा कम करना है। आप अपने हस्बैंड से पूछ लें क्योंकि पानी का बिल आ रहा है और वो भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है जिसको आप बड़े आराम से इस तरह से थोड़ा पानी पे हाथ खींच के रखेंगी तो आपका पानी का बिल भी कम आएगा और आप अपने पैसे Even बचा if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's फिर missing. होता है अनप्लग द डिवाइसेस। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आपने बड़ी लाइटें शाइटें लगा दी, फेरी लाइट्स लगा दी, बैल्कनी में लाइट्स लगा दी, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब आपके घर में इस तरह का कोई ऐसे ओकेजन नहीं है तो कोशिश किया करें जो डिवाइसेस होती हैं उनको अनप्लग कर दिया करें। जैसे बच्चे हैं ना वो नॉर्मली प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं तो वो उसको ऑन छोड़ देते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि स्विच ऑफ करें, उनको निकाल दिया करें कि जी इससे बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा बिल इस तरह की डिवाइसेस के जो बगैर सिर्फ एक लाइट भी ऑन होती है ना तो उसका भी आप बिल पे कर रहे होते हैं। सोचें कि अगर आपके टीवी मतलब ऑन है और आपने उसको रिमोट से ऑफ कर दिया लेकिन उसके अंदर एक लाइट ऑन होती है, भले वो बहुत ही कम बिजली खींच रहा होता है बट वो ऑन होता है उसमें, तो अनप्लग कर दिया करें, उनको निकाल दिया करें ताकि वो जो बिजली के पैसे हैं ना वो जो आपकी ख्वाहिशात हैं छोटी छोटी सी जिसको आप खरीदना चाहती हैं आप उसको उनमें लगाएं। Even if you tried, you wouldn't understand it. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पैसे किधर जा रहे हैं। बस हस्बैंड ने दे दिए इस महीने के, फर्ज करें 50,000 रुपए दिए हैं और फिर उसके बाद ग्रोसरी आ गई, ये आ गया, लटरम आ गया, पटरम आ गया। आपने अब 15-20 तारीख को अपने हस्बैंड को कहना शुरू कर दिया मेरे पास तो है ही नहीं कोई पैसे, मेरे पास तो पता ही नहीं किधर गए पैसे, महंगाई चल रही है। आई नो महंगाई चल रही है, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, बट अगर आप एक काम करें कि आप अपना प्रॉपरली एक बजट बनाएं, आप लिखें कि अच्छा जी ये मेरे फर्ज कर लें 50,000 मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं इस घर को चलाने के लिए और उसके बाद ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है और उसके बाद मेरा ग्रोसरी का इतना बिल है और अगर आप ग्रोसरी करके आई हैं आपको नहीं पता आप वो लिख लें। मैंने फलानी चीज़ में इतने पैसे दे दिए वो लिख लें। बच्चों के लिए ये पार्क ले गई तो ये मैंने जो आइसक्रीम्स खरीद ली वो लिख लें। ये सारे एक्सपेंसेस जब आप लिखेंगी ना तो आपको एक-एक चीज़ का पता चलेगा कि आपके पैसे किधर जा रहे हैं और जब आपको पता चल जाता है कि आपके पैसे किधर जा रहे हैं तो उससे मतलब बेस्ट चीज़ है ही नहीं कि आप अपने खर्चों को रोक सकें। क्योंकि जब आप अपने पैसों का ट्रैक नहीं रखेंगी तो उससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पैसे, आपकी इतनी बड़ी अमाउंट किधर जा रही है। तो लिखें, ट्रैक करें और फिर उसमें सोचें कि ये चीज़ अगर मैंने ज़रूरी नहीं थी, मैंने इसे क्यों खरीदी? तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ खरीदूँगी तो मैं देखूँगी कि अच्छा इसकी तो अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं ले आई, मसाले हैं, ये घर में पड़े थे, हाय मैंने तो चेक ही नहीं किए और मैं ले आई उठा के और जस्ट सी कि मेरे पास जो है ना वो मसाला पड़ा हुआ था और ये मैं उठा के एक्स्ट्रा ले आई हूँ और अभी मानसून आ जाएगी, मेरे मसाले खराब हो जाएंगे। तो बेस्ट क्या है, ट्रैक करें अपने मनी को कि किधर आपकी मनी जो है ना आपका पैसा जा किधर है। किसी गलत जगह, फालतू जगह जहाँ पर उसको बिल्कुल भी नीड नहीं थी जाने की, आप वहाँ पर तो नहीं स्पेंड कर रहे। तो अपने पैसे को ट्रैक करें कि कहाँ लग रहा है। Even if you tried, you wouldn't understand. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉलो द 1 मंथ रूल। ये क्या होता है, ये रूल क्या होता है?
फ़र्ज़ कर लें आपको बड़ा दिल चाह रहा है कि जी मैं अपने बेडरूम में टीवी लगाऊँगी और मैं रात को बैठ के मूवी देखूँगी। 1 महीना रुक जाएँ, क्योंकि टीवी आजकल के दौर में जो आ रहे हैं ना वो 1 से 1.5 लाख तक नॉर्मल टीवी है। आपको होता है कि चलो जी मैं एक टीवी अपने बेडरूम के लिए ले लूँ एंड 1 महीने बाद आपने मतलब पॉज़ दिया अपनी लाइफ़ में, क्या आपको फिर 1 महीने बाद सोचिए क्या मुझे इस टीवी की नीड है अपने बेडरूम में? मैं लाउंज के टीवी से बड़े आराम से टीवी देख रही हूँ। क्या मुझे अपने बेडरूम में इस एक्स्ट्रा टीवी की ज़रूरत है कि जिसको मैं शायद कोई 5 से 10 मिनट ऑन करके कोई रात को कुछ देख के तो फिर बंद करके तो मैं सो जाऊँगी। सो इतनी बड़ी अमाउंट इस टीवी पे लगाने की या किस्तों पे भी इवन खरीदेंगी तो वो उस पे भी तो आप पैसे देंगी ना। सो बेहतर क्या है कि 1 महीने का पॉज़ दिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, इसके बगैर मेरा गुज़ारा है ना, जीना-मरना तो नहीं है ना इस टीवी के साथ। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बिल्कुल नहीं दें। Even if you tried, you wouldn't understand it. फिर Maybe ये एक sometimes बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि शॉपिंग करें ऑफ सीज़न। अब अगर आप जैसे मैं आपको बात बताऊँ मैं क्वेटा जा रही थी, तो क्वेटा में जाने वहाँ पर सर्दी थी और पिंडी में गर्मी थी, गर्मी स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर सर्दी थी, जब तक मैं वहाँ थी वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा था। तो मैंने ना बड़े आराम से बाज़ार जाके मॉल्स में बड़े आराम से मैंने अपने लिए जो मतलब वैसे तो पूरी सर्दी मैंने वो कपड़े पहन-पहन के खराब कर दिए थे, लेकिन अब मुझे था कि मैंने क्वेटा जाना है, वहाँ सर्दी है, तो मुझे उसके मुताबिक कपड़े भी लेकर जाने हैं। लेकिन ये कपड़े तो मैं बहुत पहन चुकी हूँ, तो मैंने क्या किया 1-2 जोड़े अपने लिए ऐसे लिए कि जो कि विंटर्स के थे और वो मुझे 50 टू 60% ऑफ पे मिले। ठीक है? मैं गई मैंने 1-1 2-2 दफ़ा वो कपड़े पहने और घर आके मैंने उनको पैक करके रख दिया। अब जब अगली विंटर आएगी ना, तो मेरे पास वो स्टार्टिंग के 1-2 महीनों के बड़े अच्छे आराम से 2-3 जोड़े पड़े हुए हैं, जो कि मैं बड़े आराम से पहनूँगी। और जैसे ही सीज़न खत्म होता है, अब अपने बच्चों की मैंने तलाल के लिए भी हुडीज़ ले ली थी, जब मैं क्वेटा जा रही थी। अब ये है कि वो बड़े आराम से अगले साल की जब विंटर्स आएगी, तो वो ये कपड़े पहन लेगा। तो बेस्ट क्या होता है ऑफ सीज़न कपड़े खरीदना, जो कि सेल पे होते हैं और वो बिल्कुल 50 टू 60% ऑफ पे समटाइम्स तो 70% ऑफ पे भी मिलता है, अगर आप लेजर क्लब और यहाँ वहाँ जाते हैं। सो बेस्ट है ऑफ सीजन कपड़े लें नेक्स्ट सीजन के लिए, ताकि जब नेक्स्ट सीजन आए तो आपको फिक्र ना हो कि इतने महंगे कपड़े मुझे even दोबारा if you खरीदने हैं। tried, you wouldn't understand it. Maybe ये sometimes जो है ना ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से इम्प्लीमेंट किया है कि मैं पहले कार्ड यूज़ करती थी प्लास्टिक मनी। आप शॉप पे जाते हो, खरीदते हो और कार्ड यूज़ कर लेते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बैंक से कितने पैसे मतलब पता तो चलता है, स्टेटमेंट भी आती है। लेकिन जो दर्द आपको पैसे कहते हैं ना फिज़िकल नोट देने में किसी को आते हैं ना, वो ये इस तरह प्लास्टिक मनी में नहीं आता। आपको फ़ील भी नहीं होता कितने पैसे मैंने लगा दिए। तो मैं अब अपने बैंक जाती हूँ, किसी भी एटीएम जाके पहले पैसे निकालती हूँ, उसके बाद जब मैं कुछ खरीद रही होती हूँ ना और वो जब नोट गिन करके मैं दे रही होती हूँ ना, तो मुझे होता है यार ये इतनी बहुत पैसे मैंने इस चीज़ पे लगा लिए, तो उससे बेहतर नहीं था कि मैं ना लगाती। सो बेस्ट है कि कैश यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्ड। ये एक बहुत कारआमद टिप है, इससे आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं। तो आइंदा से आपने एटीएम से पैसे निकाल के उसको इस्तेमाल करना है, अपने हाथ से शॉपकीपर को पैसे काउंट करके देने, उससे आपका ज़्यादा दिल जलेगा कि मैं एक्स्ट्रा पैसे लगा रही हूँ, ना कि आप इतने बहुत पैसे जो है ना वो सिर्फ कार्ड एक स्वैप करते हैं और उसके बाद आपके बैंक से वो पैसे चले जाते हैं और आपको फ़ील भी नहीं होता और बाद में आपको होता है मेरा बैंक अकाउंट जो है ना वो खाली हो गया। even if you tried, you wouldn't understand फिर it. है Maybe कैंसिल कर दें बहुत सारी अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस क्या होती है, जैसे हमने नेटफ्लिक्स भी ले लिया, प्राइम भी ले लिया, स्पॉटिफाई भी ले लिया और आप गाने वगैरह सुनती नहीं हैं, तो बेस्ट क्या है सिवाय एक आध के जो आप देखती हैं, जैसे मैं नेटफ्लिक्स पे सीजन्स देखती हूँ, तो वो सब्सक्रिप्शन है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा प्राइम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लगा मतलब आपने लेके रखा हुआ है, ना तो कोई मूवी उसमें मैं देखती हूँ, ना तो कोई चीज़ देखती हूँ, मैं मोस्टली सीज़न देखती हूँ और वो भी मतलब मैं नेटफ्लिक्स पे ही देखती हूँ। तो बेहतर क्या है अगर हाँ आपको कभी फ़ील हो कि हाँ प्राइम पे बहुत अच्छा सा कोई सीज़न आया है, तब उस महीने की सब्सक्रिप्शन ले लें और फिर उसको जो है ना नेक्स्ट मंथ ना लें, क्योंकि बगैर वजह के आप ये स्पॉटिफाई ये नेटफ्लिक्स तो चलो एक आध है, नहीं है आप नहीं देखती सीजन्स, उसको भी जो है ना वो अनसब्सक्राइब करते हैं,
क्योंकि उसमें भी आपके पैसे जा रहे होते हैं और आपको फील भी नहीं होता, भले वो एक 2 हज़ार रुपये होते हैं, लेकिन अगर वो 1-2 हज़ार रुपये आप बचा लेना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं अभी। हाँ जी, इसके बाद आता है DIY सेल्फ केयर। मतलब मैं जब आप लोगों के साथ कभी कोई क्रीम या कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं बहुत महंगी है। ऑफ कोर्स 3-4 हज़ार रुपए की एक क्रीम होती है, एक सीरम 2-2.5 हज़ार रुपए का होता है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी DIY किस्म की जो है ना वो चीज़ें हैं जो आप अपने फेस पे लगा सकती हैं। घर के किचन से ही निकलती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। मैं आप लोगों के साथ अपनी इतनी ज़बरदस्त किस्म की DIY फेस मास्क, फेस जो पैक्स मैं बनाती हूँ, बालों के लिए पैक बनाती हूँ, वो सारा शेयर करूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर आप सैलून जाके इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, आपको पता है मैं बिल्कुल सैलून नहीं जाती, मैं अपने खुद सारे सर्विसेज खुद कर लेती हूँ। तो अपने पैसे घर में इस तरह के साफ-सुथरे माहौल में अपने किचन से सामान निकाल के अपनी स्किन को प्यारा बनाएँ, ना कि जो सैलून है उस पे इतने पैसे दें या क्रीम या कंपनीज़ पे अगर आप चाहती हैं कि आप पैसे ना दें, तो यू कैन गो फॉर DIY सेल्फ केयर। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बाय सेकेंड हैंड और एक्सचेंज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक छोटी सी मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरा डाइनिंग टेबल था, मैंने उस डाइनिंग टेबल को आप कह सकते हैं 12 साल यूज़ किया था। मेरे घर में बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जो कि मेरी शादी की हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मेरी, मतलब मैंने वो 12 साल उस डाइनिंग को और चेयर्स को यूज़ किया, और जिस वक़्त मैंने उसको फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX पे आप चढ़ाए ना, तो जो लोग आते हैं ना तो दे यूज्ड टू से कि ये नया है। तो क्या उनको, मतलब उन्होंने मुझसे ये वो डाइनिंग टेबल खरीदा और सेकंड हैंड में लिया, और वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में लिया, और सबसे अच्छी बात ये कि हाफ से भी कम प्राइस में लिया। तो आप बड़े आराम से इस तरह से फेसबुक मार्केट प्लेस में अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है आपने या बेचनी है, उस पर डाल दें, लोग आपसे खरीद लेंगे, आपके पैसे उस तरह से भी बच जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप एक्सचेंज कर लें, किसी को दे दें, उनसे कुछ और ले लें। प्लांट्स हैं, आप जैसे बहुत से लोगों के पास प्लांट्स होते हैं, आप उनके बेबी प्लांट्स उससे ले सकते हैं। खैर मेरे तो आसपास कोई किसी के पास भी ऐसे प्लांट्स नहीं है जो मुझे चाहिए होते, तो मुझे जाके खरीदने पड़ती हैं। प्लांट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो बेस्ट क्या है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके या OLX पे आप देखें ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए, आप उनसे वो चीज़ हाफ से भी कम प्राइस में खरीद लेते हैं, ना कि आप जाएं और फर्स्ट हैंड वो चीज़ खरीदें। तो गाड़ियां वगैरह तो मेरा ख्याल है कि मर्द ज़्यादा जानते होंगे, बट मेरा मेरा जो जहाँ तक इन चीज़ों पे होता है कि मुझे होता है कि गाड़ी जो है ना वो बेशक सेकेंड हैंड लेनी चाहिए, फर्स्ट हैंड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी द वेरी नेक्स्ट डे उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड का ये मानना अब पहले नहीं था, अब कहते हैं हाँ यू आर राइट, क्योंकि जब हमने गाड़ी खरीदी उसके बाद जो है ना उसकी प्राइस जो है ना वो नेक्स्ट डे आपको होता है कि जी इतने की तो कभी नहीं जाएगी जो कल हमने इतने फुल प्राइस में खरीदी है। तो बेस्ट क्या है, थोड़ा सा हाथ रोक के, थोड़ा हौला हाथ रख के आप सेकेंड हैंड चीज़ खरीद लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पैसे बच जाते हैं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा व्लॉग का बैकग्राउंड बता देती हूँ। आज मैंने बड़ा मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट बनाया, एंड देन मैंने अपने बच्चों के लिए बड़े मज़े का चिकन जो है ना वो एक हांडी की नई रेसिपी ट्राई की और बहुत ही मज़े की बनी थी। एंड यू नो घर की क्लीनिंग चलती रहती है, दोपहर के बाद मैं अपने घर को, मतलब डस्टिंग एंड ऑल दैट, ये सारा काम मेरा दोपहर के बाद का होता है। तो एक कॉर्नर को लेके मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। यू नो पता नहीं कहाँ से मिट्टी आती है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। और आज मैं सोच रही थी कि मैं 2-4 जो है ना समर्स के, मतलब अभी समर्स आ रही हैं तो मैं अपनी बैल्कनी वाले प्लांट्स लूँगी। और वो प्लांट्स जो कि सदाबहार होते हैं, फूल मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, बट अपने घर में मैं नहीं फूल रख सकती, सीजनल फूल, इस पे भी पैसे ज़ाया होते हैं। एक सीजन के लिए आपने बाहर से जाके रखे और 4-5 मतलब महीने डेढ़ के बाद बिल्कुल मुरझा जाते हैं और वो पैसे आपके खत्म। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।